दीक्षा ऐसी होती है, जब गुरु की जो ऊर्जा गया तो सामने वाले व्यक्ति का अगर ढलान है तो ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा उसमें प्रवेश करेगी। जिस भाव में हम अपने आप को भुलाकर सामने वाले में बह गया, मन बुद्धि अहंकार सबको भुलाकर सामने वाले में बह गया भाव में, ये है समर्पण। आपके अंदर अगर गुरु के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, यानी अपने ही प्रति, अपनी साधना को प्रति, तो एक बार छोड़ दें। ज़्यादा बुद्धि दौड़ाएंगे, तर्क करेंगे तो अंतिम यात्रा में तो फिर दौड़ते रहेंगे। पात्रता चेतना का स्तर तो है, यही तो है पात्रता। शुरू से तो वही बता रहा हूँ, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ब्लॉकेज है, जो गंदगी है, ध्यान से, प्राणायाम से, गुरु कृपा से साफ होती है। अंतःकरण का शुद्धिकरण ही तो पात्रता है। ये पात्रता ही तो बढ़ा रहा हूँ। आपके अंदर की निगेटिविटी के निकल जाना ही तो पात्रता है। एकाग्र हो जाना ही तो पात्रता है। आपके सही पात्रता होगा तो मैं कहूँगा ठहर जाओ, तो आप ठहर गए। छोड़ दो हर विचार को, तो ठहर गए। मैं जो बोला वही बन गया। एक विचार पे ठहर जाओ, एक ही विचार पे, उस विचार को भी छोड़ दो, तो छोड़ दिया, आप तुरंत बोध कर लिया, तुरंत समाधि में चले गए। आप कई घंटों के लिए भी जा सकते हैं। ये पात्रता है। आपको बोला अभी ठहर जाओ, ठहरा कहाँ, इधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ये पात्रता नहीं है। बात समझ में आई? आप समझ में आ गई, ठीक है। आप सबकी पात्रता बढ़ाने के लिए ये गुरु भी उछलता है, कूदता है। आप मुझे बताइए, अब मुझे उछलने और कूदने में, मैं सोचता हूँ मुझे देख के और भी उछलेंगे, कूदेंगे। मैं प्राणायाम करता हूँ तो और भी करेंगे। कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप इतनी उच्च कोटि की बात करते हैं, आप क्यों इतना मेहनत करते हैं, आप क्यों इतना उछलते हैं, कूदते हैं, आराम से बैठ के बात कीजिए। गुजरात में ही जाकर मुझे मना कर रहे हैं, किसी से करवा दीजिए। मैंने बोला नहीं, चलो जब तक शरीर कर रहा तो देख के सामने वाला जीव का भी अंदर एक जोश आता है। कैसे गुरुजी हम नए हैं तो हमारे को जरा सा कुतूहल होता है, तो हम इसके पूछ लेते हैं आपसे। नहीं, पूछना भी चाहिए, लेकिन रिपीटेडली वही क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा देख कर आए, वीडियोस देख कर आए, समय, हाँ, थोड़ा एडवांस टाइप की प्रश्न आए। अब पात्रता पे बहुत बार बोल चुका हूँ, कितने बार कहा हूँ कि स्वर्ण पात्र में ही बाघनी का दूध को रखा जाता है, नहीं तो इतना पावरफुल है कि दूसरे बर्तन में रखेंगे तो 20 बन जाएगा। स्वर्ण पात्र, सोने के पात्र ही इतनी मजबूत है कि बाघनी के दूध को अपने आप में रख सकता है। यहीं पे वही है, दूध रखने वाला गुरु है। और आपकी पात्रा स्वर्ण पात्र नहीं है। अगर किसी और पात्र में रखूँगा तो वही चीज़ आपको जहर जैसा अलग दिशा में, ये वो। इसीलिए पहले तो गुरु उन्हीं को देता था दीक्षा भी, कि पात्रता जब सही है। और एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। स्वर्ण पात्र का हो गया, गुरु ने जो दीक्षा दिया, जिस चीज़ के लिए दिया, जिस संकल्प को डाला, उसको अपने ले लिया और वो काम हो गया, वो बन गया। अब किसी किसी की तो पात्रता में छेद है। स्वर्ण पात्रता की तो दूर की बात है, ये स्टील, कपर और कुछ पात्रता भी लेकर आते हैं। सबके अलग अलग लेवल की पात्रता है, उसमें छेद है बहुत सारी। अभी डाला इधर से छेद होकर निकल जाता है, इधर डाला इधर से निकल जाता है। घर पहुंचते तो उस छेद में से बहुत ही खाली हो जाता है। थोड़ा सा छेद कम है तो 1 हफ्ता 10 दिन तक गुरु की वो ऊर्जा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वो छेद से सारी निकल जाती है। फिर से उसी अवस्था में जाने लगते हैं, तो फिर गुरु याद आते हैं, क्योंकि गुरु की सानिध्य में रहते तो ऊर्जा हाई होने लगती है। क्योंकि गुरु निरंतर पात्रता को कोशिश करता है, कहीं रिपेयरिंग करे, इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, इधर से रिपेयरिंग करे। ये एनर्जी के रूप में हो रही है आपके भीतर। ठीक है, समझ गया पात्रता? हाँ, बस कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है, कुछ भी नहीं होता है उससे। आध्यात्म आपको स्थिर करता है, तो स्थिर हो जाइए, शांत होइए। गुरु के पास में भी आप हाँ,
तो कोई सोचते हैं गुरुजी दीक्षा दे मेरा जागरण हो, लेकिन वो संभाल ही नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि वो बहुत तीव्र होता है ना। तो आप लोग को तैयार करता है। हाँ, देखिए दीक्षा ऐसी होती है, जब गुरु की जो ऊर्जा गया तो सामने वाले व्यक्ति का अगर ढलान है तो ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा उसमें प्रवेश करेगी। अकड़पन है तो ऊर्जा जाके साइड से निकल जाएगी और दूसरे सामने वाले में। यहाँ एक शक्तिपात दीक्षा होती है तो कई उधर से पूरे रिसीव करने लगते हैं, कईयों का कुछ भी कनेक्शन नहीं बनती है, वो साइड से निकल गए क्योंकि अभी भी वो चिंतन मनन चल रहा है, उस ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, विचारों में खोए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा ही अहंकार का स्तर रहेगा तो अकड़पन ही नहीं है, समर्पण ही नहीं है, तो वो ऊर्जा को ढलान चाहिए प्रवेश करने के लिए। ऊंचाई की ओर नहीं जाएगी, ढलाई की ओर जाएगी। अहंकार की ऊंचाई रहेगा, नेगेटिविटी की ऊंचाई रहेगा तो उधर प्रवेश नहीं करती। तो एक गुरु है, शिक्षक भी है, वो शिक्षा से नाच गान प्राणायाम तमाम चीज़ें करवाते करवाते कहीं से भी किसी भी तरह से उनकी पात्रता पहले बनाता है। अपनी ऊर्जा दे दे के कहीं से भी कुछ कर करके पात्रता बनाते 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 धीरे धीरे उनको उस अवस्था तक लेकर आता है। तो आप लोग ये समझ भूल जाइए कि ये ऐसे ही कुछ है कि मार्केट में गए, पैसा दिया और सामान पैकिंग कर दो और दे दो जल्दीबाजी में। ये अध्यात्म है, यहाँ जल्दीबाजी में कुछ नहीं है। दीक्षा के तो प्रोसेस आप गुरु जी को छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक में होता है। मतलब कब गुरु किसको बुला लेगा, किसको दीक्षा दे देगा, क्या होगा, ये छोड़ दीजिए ऑटोमेशन में। जल्दीबाजी में करेंगे, फोर्स में करेंगे तो काम ही नहीं करेगा। उनको छोड़ दीजिए, वो जो करे गुरु। आपके अंदर अगर गुरु के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, यानी अपने ही प्रति, अपनी ही साधना को प्रति, तो एक बार छोड़ दीजिए अपना। ज़्यादा बुद्धि दौड़ाएंगे, तर्क करेंगे तो अंतिम यात्रा में तो फिर दौड़ते रहेंगे। श्रद्धा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की होती है? पहली तो मैं कहता हूँ कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, कभी कभी कहता हूँ कि मेरे प्रति नहीं, आप जो कर रहे हैं उसके प्रति। क्यों? क्योंकि आज का समय थोड़ा अलग है। गुरु के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी डिवाइन क्वालिटी है, दैविक शक्ति है, इतना आसान नहीं है। जो गुरु के प्रति समर्पित हो गया, समर्पण आ गया, उसको कुछ नहीं चाहिए अभी। बस गुरु है, उसके प्रति मैं समर्पित हूँ, उसके लिए वहीं से मोक्ष अपने आप होने लगता है। बुद्धि नहीं है ना उसमें, समर्पण एक भाव है, और भाव में ना विचार है ना बुद्धि है। जिस भाव में हम सामने अपने आप को भुलाकर सामने वाले में बह गया, अपने आप बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार सबको भुलाकर सामने वाले में बह गया भाव में, ये है समर्पण। श्रद्धा है सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट। मेरे अंदर एक ऐसी रिस्पेक्ट की भाव है, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मान सम्मान कर रहा हूँ। मेरी श्रद्धा है कि आप एक दिन मेरे घर पे आए, आप मेरे घर पे बैठे, मैं कुछ बनाऊँ, खिलाऊँ, पिलाऊँ, मैं आपके सम्मान करना चाहता हूँ। सम्मान का जो भाव है, रिस्पेक्ट का जो भाव है, सामने वालों को कोई दुख ना पहुंचाए, ये जो भाव है, ये श्रद्धा। समर्पण श्रद्धा से उच्च कोटि के है। समर्पण में आप नहीं हो, समर्पण में सिर्फ गुरु है। बड़ा मुश्किल वाली बात है ये। समर्पण में आपने आपको भुला दिया, गुरु है बस, गुरु में मैं समर्पित हो गया हूं। इतनी बड़ी क्वालिटी कहां से आ सकता है? बहुत साधना करते करते तब ये भाव आता है। जैसे मैंने कहा कि समर्पण में, भाव में बुद्धि और विचार नहीं होता है। विचार की कोई गुंजाइश नहीं है, बुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे प्रति नहीं,
आप अपने भीतर जो कर रहे हैं उसके प्रति ही परम श्रद्धा, भक्ति और समर्पण रखिए, अपने भीतर की गुरु के प्रति। मैं ध्यान कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसकी मान सम्मान करो। जो अभ्यास कर रहे हो आप, जो अभ्यास कर रहे हैं उसकी भी मान सम्मान नहीं है तो अभ्यास कैसे फलित होगा बताइए आप। तो आपके अभ्यास में श्रद्धा है तो अभ्यास को आप करेंगे। आपके अभ्यास के प्रति श्रद्धा का अर्थ है कि आप अपने अभ्यास के मूल्य को जानते हैं। आप जब मूल्य को जानते हैं तो आपके भीतर वो श्रद्धा का भाव, आप उसी पे चलेंगे, आप गिरेंगे नहीं। कहते हैं ना कि मेरी ये वैल्यूज है, सब कुछ खो जाए लेकिन मैं अपने वैल्यूज से नहीं नीचे उतरने वाला हूँ। कई कंपनी अपनी वैल्यूज पे टिकी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वैल्यूज को खराब नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए मेरे अभ्यास में श्रद्धा की कमी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। आपके अभ्यास में मैं पतंजलि के माध्यम से जो बता रहा था ना कि योग साधना में श्रद्धा, समर्पण आती है तो और तेज होता है और आत्म जागरण में सहायक होती है। तो आप ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ आप जो कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा रखिए, उसमें समर्पित हो जाइए। अपने मन, बुद्धि, विचार, भाव जो भी है पूरी की पूरी तरह से झोंक दे उसमें। जैसे कि यज्ञ होता है और यश यज्ञ में जो सामग्रियों की आहुति दी जाती है, तो आपकी जो मन, बुद्धि, विचार, अभ्यास ये सब क्या है? यज्ञ की सामग्री है। सबको उस अग्नि रूपी यज्ञ में झोंक दे आप, पूरी बचाए ना, पूरी के पूरी तरह से झोंक दे, झोंक कर उसमें जलने लग जाए और वो अग्नि बन जाए। यह है समर्पण। मतलब अब वो सामग्री ना रहा, अब सामग्री अग्नि बन गया है। तो समर्पण बहुत ऊंच कोटि की बात है। इसलिए मैं कहा था कि समर्पण में आप नहीं हो। अब यज्ञ के पास रखी हुई सामग्री नहीं, अब वो अग्नि बन गई है। परम भक्ति, समर्पण और श्रद्धा। जब समर्पण, श्रद्धा पूरी तरह से सब कुछ एक हो जाती है, भाव, आपके जो भाव है निश्चल भाव, निश्चल भाव, और भाव के जो केंद्र में कुछ है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, चाहे ब्रह्म है या गुरु है, जो भी है, निश्चल भाव, थोड़े से भी डगमगाएंगे नहीं, अडिग भाव भक्ति है। भाव से ही भक्ति है। भक्ति और बहुत उच्च कोटि की है। भक्ति में कोई चाहत नहीं होता है, विचार तो दूर की बात है, भाव की भाषा होती है, भक्ति की भाषा होती है। भक्ति में प्रश्न नहीं होता है, मैं आ गया बैठ गया बस, यही भक्ति है। ना मैं कुछ पूछ रहा हूं, ना मुझे कुछ जानना है, भक्ति है। भक्ति भाव की आदान प्रदान हो रही है, भक्ति ये है। ऐसे ऐसे साधक आए हैं, कई बार शिविर कर लिए हैं, प्रश्न ही नहीं पूछते एक भी, वो गुरु जी की ऊर्जा और भाव में ही डूबे रहते हैं, बस काफी है। तो उन्होंने इतनी साधा, इतने करते करते वो वहां तक पहुंच गए हैं। और ज्ञान मार्ग में भी जाकर भक्ति नहीं आती, लेकिन जब बोध हो जाता है तब वो प्रेम, जो परम प्रेम, अस्तित्व का प्रेम, वो भी फिर डूब जाते हैं उसमें। मेरा कहना है कि आप जितने बड़े भी ज्ञानी या कुछ भी बन गए, अगर आपके हृदय में वो अखंड, अभेद, अनंत अस्तित्व का जो प्रेम है आया नहीं, तो अभी बाकी है यात्रा।